अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में का मेजबान अब्दुल गफ्फार। पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ एशिया कप 2022 में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने इस अहम मरहले के दूसरे मैच में भारत को शिकस्त देकर 2 कीमती पॉइंट हासिल कर लिए। और अब ये कह सकते हैं, जैसा कि शोएब मलिक ने कल ट्वीट में कहा था, कि कल के मैच की जो एक विनर टीम होगी, यकीनी तौर पर उसका एक पाँव जो है वो फाइनल में चला जाएगा। और यही हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब भारत के लिए सिचुएशन बड़ी टफ है कि अगले दोनों मैचेस जीतने हैं। वो के पाकिस्तान को भी अपनी फाइनल की स्टैंडिंग को कंफर्म करने के लिए दोनों ही मैचेस जीतने, लेकिन एक मैच जीतकर भी रन रेट पर चांस रहेगा। और इस मैच में हम बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं जो कि पाकिस्तान की एक शानदार कामयाबी है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो भारत के अंदर भी इस कामयाबी पर रिएक्शन है, कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। लेकिन पाकिस्तान की इस टीम की तारीफ़ करना पड़ेगी कि भारत को पिछले 3 में से दूसरे मैच में शिकस्त दी है। और ये टीम उन चीज़ों को तब्दील कर रही है जो इससे पहले तकरीबन 3-4 साल पहले भारत के खिलाफ पाकिस्तान की टीम प्रेशर में उतर के कर नहीं पाती थी। कुछ मेथड अलग है, जैसे कि मोहम्मद रिजवान की बैटिंग, बड़े आर्गूमेंट्स होते हैं कि क्या वो ओपनर होने चाहिए, फ़खर को आना चाहिए। लेकिन इस टीम की एक बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने अपना रास्ता खुद जो है ना वो इख्तियार किया हुआ है। इनको पता है इनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और अपने गेम प्लान के मुताबिक खेलना शुरू करते हैं और अब फिनिश भी करना शुरू हो गए हैं, जो अच्छी बात है। पुरान में आज हम बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट आसिफ खान साहब हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरें। और अब बात करते हैं पाकिस्तान भारत मैच में, जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल करके 2 कीमती पॉइंट सुपर 4 मरहले में हासिल कर लिए। और जैसा मैंने आपको बताया था, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट एंकर आसिफ खान। आसिफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और वालेकुम अस्सलाम। पिछले कुछ अरसे से 3-4 साल पहले अगर हम आसिफ जाएँ, आपके पुराने में मैं भी 1-2 मरतबा आया, हमने कहीं और भी बात की, तो मुश्किलात पे बात होती थी कि पाकिस्तान भारत से जीत नहीं पाता, प्रॉब्लम क्या है। ये टीम कुछ डिफरेंट बनती जा रही है। वर्ल्ड कप में भी कामयाबी, और अब एशिया कप में एक हफ्ते बाद जो कमबैक करना, ऐसा नहीं है कि अब हमें सिर्फ तनकीद ही करनी है। टीम जीती है तो बहुत अच्छी कुछ परफॉर्मेंस भी होगी, तो कुछ हमें भी मजबूर किया है कि हम अपने तस्दियों में कुछ पॉजिटिविटी लेकर आएँ। कल के मैच पे पहले क्या कहेंगे आपके ख्याल में, जो पाकिस्तान की जीत है? देखिए, जीत होती है, बहुत अच्छी जीत थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मौके आए थे कि आपके हाथ से जीत स्लिप हो गई थी। बिल्कुल। जब हरजीत ने कैच ड्रॉप किया, उस वक्त शायद 39 के 30 रन चाहिए थे। जी। तो मुश्किल में पड़ जाते, लेकिन खैर वो डन एंड डस्टेड है। ये बाबर आजम का जो एटीट्यूड है, ये आप वहाँ से देखें जब ये कप्तान बने थे। मुझे आज भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, इन्होंने कहा था कि मैं ऐसा कप्तान बनना चाहता हूँ जो कंट्रोल करेगा चीज़ों को। ठीक है। इमरान खान का भी इन्होंने जिक्र किया था, याद है आपको? बिल्कुल किया। तो इमरान खान एक इस्तिआरा है क्रिकेट की दुनिया में, एक ऐसा नाम है कि वो कंट्रोल उनके जहन में, उनके नाम से आपको कंट्रोल की एक झलक मिलती है। ठीक है। तो अगर ये वही कंट्रोल के स्टेप्स पर चलते जा रहे हैं, तो कल इन्होंने ये साबित भी किया बाबर ने, जब इन्होंने कहा कि वो फैसला मेरा था। इसका मतलब है बाबर कंट्रोल कर रहा है। ये सबसे अच्छी बात इस पाकिस्तान है। कैप्टन डिसीजन इज टेलिंग। कैप्टन का डिसीजन नज़र आ रहा है, गलत हो सही हो, ये बाबर ने बता दिया कि फैसला मैं करता हूँ, गलत हो सही हो। अब आगे भी ये फैसला हो सकता है कोई करें, वो पे ऑफ ना हो, तो उस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। फैसला तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है, उस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। आसिफ, अच्छी बात यह है कि हमने फैसला किया, क्योंकि कल पाकिस्तान जब बॉलिंग कर रहा था, क्लियरली हमें लग रहा था आसिफ कि इस विकेट पर फास्ट बॉलर के लिए बहुत ज़्यादा मदद नहीं है। गो के हमने दूसरे हाफ में बहुत अच्छी बॉलिंग की, और भारत का स्कोर जो 64 पे 1 आउट था 6 ओवर में, उसके बाद आई थिंक 181 पर देवर डिसअपॉइंटेड के 10-15 रन शॉर्ट हैं। विक्रांत गुप्ता का भी मैंने ट्वीट देखा कि कुछ उनके शॉर्ट हैं उनके ख्याल में। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि चलिए डिसीजन लेना शुरू कर दिया। कल नवाज को जो भेजने का फैसला था, ऐसे फैसले हमने बहुत कम देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन मेकिंग नहीं करते। हाउ यू रेट दैट डिसीजन, और जो उसका इम्पैक्ट आया। और आई थिंक नवाज के लिए हम सब खुश हैं कि एक बहुत यूटिलिटी क्रिकेटर अब सही मामलों में यूटिलाइज हो रहा है। देखिए, नवाज को आपने भी खेलते देखा है बड़े अरसे से। नवाज की 6 फर्स्ट क्लास 100 हैं। बिल्कुल। एक लिस्ट में 100 वो कर चुका है। फर्स्ट क्लास में कोई 3000 से ज़्यादा उसके रन हैं। 50 के करीब फर्स्ट क्लास मैचेस वो खेल चुके हैं। तो नवाज इज़ केपेबल। नवाज को सिलेक्ट करने वालों को तारीफ़ करनी होगी नवाज की। लेकिन कल जो डिसीजन था, जो हमें पता चल गया बाबर की ज़बानी कि मेरा डिसीजन था, मुझे जो लगता है ग्राउंड डायमेंशन अगर देखें ना आप, तो एक तरफ था 60 आउट बाउंड्री और एक तरफ थी 80। नवाज ने इसका जिक्र भी किया कि हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे। ये मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने जिक्र किया, लेकिन मैं कल से मेरी ट्वीट्स भी मौजूद हैं इसके ऊपर कि ग्राउंड डायमेंशन इसकी वजह थी। ओके। मैं समझता हूँ कि एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन आपका हर वक्त क्रीज पर मौजूद होगा, तो फिर आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। और यही नवाज ने किया, या ये नवाज से हुआ। 15 गेंदों पे इतने रन बनाना बड़ी बात है। नवाज के
मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन थ्रू आउट द इनिंग्स पाकिस्तान ने मेंटेन किया है। इंडिया के पास लेफ्ट हैंडर नहीं था, एक ही लेफ्ट हैंडर था, तो ये चीज़ कैलकुलेशन की गलती है। इसमें सारी इंतजामिया जो पाकिस्तान की है उसको क्रेडिट जाता है। यकीनन सकलैन मुश्ताक ने मशवरा दिया, हो सकता है हो बाबर आजम ने ये सुन लिया, हो सकता है बाबर का अपनी कॉल हो, किसी की भी कॉल हो, पाकिस्तान का से इसको फायदा हुआ, पाकिस्तान को बिल्कुल फायदा हुआ। और इसमें नवाज को भी बहुत दाद देना पड़ेगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या को जो उन्होंने छक्का लगाया था आते ही, उसने एक तरह से भारत को वहां पर हिलाया, क्योंकि उससे पहले लग रहा था कि बड़ा कंफर्ट जोन में पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन अटैक किया, 20 गेंदों में 42 रन बनाए उस मौके पर। जैसा कि रोहित शर्मा ने खुद कहा, विराट कोहली ने कहा कि बहुत इंपैक्ट वाले रन थे, नवाज का नाम लेके उन्होंने तारीफ की, तो इस इनिंग की अहमियत का आप अंदाजा लगा लीजिए। कल के मैच के हवाले से बात तो कर रहे हैं, लेकिन आज हम सब झलकी जरूर देखना चाहते हैं जब पाकिस्तान जीतता है। तो मुझे लगता है कि जब तक इंडिया पाकिस्तान अगर फाइनल होता है, जब तक तो ये हाईलाइट बहुत ज़्यादा जो है वो चलती रहेंगी। बिल्कुल होगा। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर इस मैच के हवाले से बहुत सारे एंगल्स इनको कवर करना है। रिमाइंडेड कि जो विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका बड़ा चर्चा है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ है इंडियन टीम में। डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद, बात कर रहे हैं एशिया कप 2022 सुपर 4 मरहला। आज आराम का दिन है, कल फिर भारत श्रीलंका को मैच खेलना। आसिफ भाई, ये जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान की जीत का सुपर 4 मरहले पर, श्रीलंका अभी नंबर 1 है, पाकिस्तान नंबर 2, भारत के लिए अब मस्ट विन मैच है। इस मैच के जो इम्पैक्ट है आने वाले मैचेस पे आप क्या देखते हैं? भारत भी अब अंडर प्रेशर होगा, श्रीलंका इज राइजिंग टीम, उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया। अफगानिस्तान डेफिनेटली विल फील लो, बट दे डेफिनेटली कैन बाउंस बैक। अगर वो T20 में कैसे देख रहे हैं आने वाले मैचेस, बड़े एक्साइटिंग होंगे। देखिए, अफगानिस्तान की अगर बॉलिंग की बात करें ना, स्पिन अटैक उन जैसा किसी के पास नहीं है। राशिद है, मुजीब है, नबी है, और भी उनके पास बॉलर्स हैं, वो फजलुल्लाह है फास्ट बॉलर, तो उनका बॉलिंग अटैक स्पिन के हिसाब से और जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं वो फियरलेस हैं, वो किसी दिन कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उनका जो ज़ाज़ाई है, उसने को कितनी गेंदों पे उसने सेंचुरी बना ली थी, 150 बनाए हुए हैं, तो वो बड़ा अलग किस्म का। सर, श्रीलंका की टीम में वो बात नहीं है कि भारत को रोक सके, ऑन पेपर में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो भारतीय टीम के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि इन दोनों टीम्स को हरा के फाइनल में आगे आपको मुकाबला भारत और पाकिस्तान का ही मिलेगा। ये 80% इसी से चांस है, क्योंकि पाकिस्तान उस मरहले से गुजर गया, इंडिया को हरा के पाकिस्तान तो आ गया टॉप पे। एक मैच अभी और जीतना है पाकिस्तान ने, ठीक है, पाकिस्तान विल बी इन द फाइनल्स, ठीक है। तो कल के मैच में बहुत सारे छोटे छोटे लम्हात हैं जिन पे बात की जा सकती है, सोशल मीडिया पे बहुत बात हो रही है। एक तो सबसे पहले फ़खर जमान, चूँकि थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है, जिस तरह की उन्होंने कल फील्डिंग की उससे थोड़ा सा नहीं बल्कि ठीक ठाक डैमेज हो सकता था। 8 रन, बहुत अच्छी फास्ट बॉलिंग कर रहे थे हमारे दोनों फास्ट बॉलर, उन्होंने डेथ ओवर में काबू किया। बट ऐसा वक्त आता है कभी बैटिंग पर, लेकिन फील्डिंग के एक्सक्यूजेस कभी कभी ना उनको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। 2 गेंदों पर 2 मरतबा हो जाए, हाउ यू रेट दिस डिस्प्ले? और लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया। फ़खर एडमिट हिमसेल्फ कि कभी कभी हो जाता है, विल बाउंस बैक। ठीक है, क्रिकेट का खेल है ना, आपने भी खेली होगी, आपने भी कैच छोड़ा होगा, आपने भी शायद ऐसे कमी पकड़े हैं। आपने देखिए, मैं अपनी बात बताऊँ, मैं हाई कैचेस में मुझे नहीं समझ आती थी। खैर, मैं अपना मुकाबला क्या करूँ, लेकिन फ़खर के साथ जो हुआ वो देखिए, ग्राउंड की उस साइड पर शायद वो था जो कि लंबी है, शायद मुझे लगता है, क्योंकि वो ओवर रन कर गए, आगे आ गए। कम से कम उसकी इंटेंट में कल सना मीर को भी सुना था, उसने कहा कि कम से कम उसने इंटेंशन तो शो की कि मैं कैच लूँ जाके, बिल्कुल ठीक। तो उसमें उससे मिस हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन फ़खर ने ये जाहिर किया कि मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ। एक आपको कैच याद होगा जो खुशदिल शाह ने पकड़ लिया था, जी। और फ़खर उसमें भी आ गए थे, वो कितना बड़ा तो कल कभी कभी कहते हैं ना, हम भी कभी आपस में बात कर रहे होते हैं, आज सारा दिन नहीं है, कोई मसला है, तो कल फ़खर का दिन नहीं था, हर चीज़ उनके खिलाफ जारी थी, आपको कैच भी ऑलमोस्ट ड्रॉप हो गया था। उसको ओपन करना चाहिए फ़खर को, अब नहीं, अब शायद इसका वक्त गुजर गया, लेकिन उसको ओपन करना चाहिए। ये डिबेट वैसे इस पे हम दोबारा बात करेंगे, लेकिन एक और टॉपिक जिस पे कल बहुत ज़्यादा बात हुई, अर्शदीप सिंह जिन्होंने बहुत कमाल का लास्ट ओवर किया, 7 रन चाहिए थे, 2 गेंदों पे 2 तक ले आए, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान इंडिया मैच में मुझे वो 2007 का ग्रुप मैच भी याद आ रहा है, फिर वो मिसबाह उल हक वाला भी, कि आखिरी 2 गेंदों पे पाकिस्तान इंडिया मैच में कुछ भी हो सकता है। बट अर्शदीप पे बहुत ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल किस्म की कमेंट्स आए, खुद आज इंडियन मीडिया हो या जो उनके कप्तान हैं या इवन विराट कोहली, ऑब्वियसली प्रोफेशनल हैं, उन्होंने उसको सपोर्ट किया। यही चीज़ हसन अली को भी फेस करना पड़ी थी ऑस्ट्रेलिया वाले सेमीफाइनल के बाद। आई थिंक अच्छी चीज़ नहीं है कि आप एक पॉलिटिक, अच्छा एज अ प्लेयर आप उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, कैच छोड़ दिया, दैट इज़ फाइन, बट उसको पोलिटिसाइज़ करना और फिर जिस अंदाज से उनको डिस्कस किया जा रहा है, मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता क्योंकि मेरा ताल्लुक सियासत से नहीं है, बट इट वाज वेरी डिसहार्टेड टू सी अ वेरी यंग प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर। बिल्कुल, ऐसा कितनी मरतबा हुआ है। हर्षल गिब्स का लोगों ने कल रिकॉल किया, वर्ल्ड कप का मैच था, उसके अलावा
जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा को छक्का मार दिया, ज़हन में ही बात आ रही तो थी। वो चेतन शर्मा से मेरी खुद बात हुई है, वो कह रहा है मेरा रिकॉर्ड देख लें उस पूरे मैच में सबसे अच्छा था। बिल्कुल, बॉलिंग उसके साथ भी ठीक ठाक बॉलर है, हैट्रिक की हुई है। हाँ बड़े, तो ये जो सियासी लोग खासतौर से जिनका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है, वो अगर इस तरह की बात करते हैं तो मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि अगर आपकी फील्ड से मैं आपकी कोई गलती निकाल के आपको रगड़ना शुरू कर दूं कि सर आपने ये खबर उस दिन दी थी, ये गलत थी, तो ये प्रोफेशन है ना। अच्छा दिन भी आता है, बुरा दिन भी आता है। आसान कैच मुझे आसान लग रहा था टीवी पे बहुत, लेकिन हो सकता है वो आसान ना हो किसी और वजह से। डोंट फॉरगेट कि हम सब दुबई गए हुए हैं कवरेज करने के, रिंग ऑफ लाइट्स उसको कहते हैं, तो उसमें आपको हर तरफ लाइट का रिफ्लेक्शन आता है। वहाँ टावर नहीं है कि एक तरफ कवर हो जाएगा जैसे दुनिया के बाकी स्टेडियम में। चलिए खैर, इस मौजूद पे हमने बात की, लेकिन मेरे ख्याल में ठीक नहीं होना चाहिए, इट्स अ पार्ट ऑफ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आसिफ, एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि जब एक तो मिसबा का क्रेडिट भी यहाँ बनता है, जब न्यूजीलैंड में बाबर अनफिट हुए, रिजवान को ओपन कराया, उसके बाद से एक चीज़ शायद पाकिस्तान को समझ में आ गई कि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं और हमें यूटिलाइज कैसे करना है। यानी कि रिजवान बाबर में से कोई एक आउट होगा। रिजवान ने कल एक्सप्लेन किया कि हमारी प्लानिंग ये है कि फिर एक लंबा जाएगा, फिर पावर हिटर्स के साथ चिप इन करते रहेंगे। तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है कि क्लैरिटी है प्लान में। और कल भी अगर आप देखें, बहुत सारे लोगों को शायद आखिर में ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा था कि आसिफ और खुशदिल स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे, बट उन्होंने स्पिनर को सिंगल किया और फास्ट बॉलर पर अटैक किया, क्योंकि यहाँ पर गेम टाइम अच्छा हो रहा था। तो पाकिस्तान कैलकुलेट कल जो रिस्क था वो कैलकुलेटेड बहुत अच्छा कर रहे थे। देखिए रिस्क इतना ज़्यादा रिस्क नहीं था, इतना बड़ा ये टोटल भी नहीं था। जिस तरह से इंडिया चल रहा था वो 200 प्लस का टोटल था। बिल्कुल। और जिस तरह की बॉलर से ग्रेड आसिफ, फिर हम डिस्कस करते हैं। ये पिच थी गफार, इस पिच के बारे में शुरू में कहा गया कि ये स्पिनर्स को मदद देगी या ये इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, ग्रास भी थी, ग्रास भी है, ये है वो है। पिच में कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि आपने देखा इफ्तिखार ने आते ही शॉट मार दिया सीधा। ऐसे थोड़ी मार देता है कोई शॉट सीधा। तो वो बहुत सारी बातें, लेकिन पिच ने बहुत ज़्यादा मदद दी। स्कोर इतना नहीं था पाकिस्तान के हिसाब से कि वो पाकिस्तान को बहुत अच्छा। अगर अपने बॉलर्स को डिस्कस न करें तो ज्यादती होगी कि 181 पे आपने रिस्ट्रिक्ट किया। कैसे स्टार्ट के बाद 6 में 64 थे, इजीली दे कैन गो फॉर 200। आई थिंक इंडिया वाज शॉट 15 शॉट। वो जो कैच हुआ ना खुशदिल और उसका, वहाँ से गेम पलटा है। बिल्कुल, वहाँ से गेम चेंज हुआ। फिर कोहली ने अपना स्लो खेले, वो थोड़ा सा दूसरे को चांस दिया। बहुत सारे मसले हुए इंडिया के साथ। पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत अच्छी थी। वो 2 बॉल्स अगर लास्ट के निकाल दें, पाकिस्तान की फील्डिंग एक्सेप्शनल फील्डिंग की है कल पाकिस्तान ने, उसकी वजह से बड़ा फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था। वो पिच पे जाने के बाद इनको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम कर लेंगे, हम आगे, जैसे रिजवान ने कहा भी कि हम आगे पकड़ लेंगे। फिर नवाज़ की इनिंग्स तो आउटस्टैंडिंग थी। बिल्कुल ठीक। और ख़ास तौर पर अगेन मैं ये बात करूंगा कि पाकिस्तान के बॉलर्स को शायद इतना डिस्कस नहीं किया जा रहा, क्योंकि 181 के बाद बैटिंग पे सारा जो है ना वो अब हीरो सारा कुछ बन गया, लेकिन हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा रिकवर किया। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ बात करेंगे विराट कोहली के हवाले से भी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी छुपे कुछ राज हैं, कुछ क्रिटिसिज्म है, कुछ कहते हैं दुखी दिल की बातें मुझे लगी। इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। एशिया कप 2022 पाकिस्तान भारत मैच पे हम बात करें। अब बात करते हैं आसिफ कल के मैच में। भारत श्रीलंका को मैच खेलना है और यकीन तौर पर जैसे आपने कहा कि श्रीलंका की टीम ऑन पेपर तो अच्छी नहीं है, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि उनके मिडल ऑर्डर में एक स्पार्क है, अच्छे लेफ्ट हैंडर हैं, स्ट्रोक मेकर्स हैं। और भारत की बॉलिंग, जैसे कि मैं खुद कल भारत की मीडिया को भी सुन रहा था, मोहम्मद शामी के हवाले से बहुत बात हो रही थी कि वो शायद होने चाहिए थे, बुमराह नहीं है। जडेजा का आउट होना इज़ अ बिग सेटबैक फॉर देम, बिकॉज उनका टीम का बैलेंस भी आउट हुआ है। आई थिंक श्रीलंका विल फैंसी देयर चांसेस कि इस भारतीय टीम पर एटलीस्ट वो प्रेशर तो डालें। बिल्कुल प्रेशर डालने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन श्रीलंका की टीम रैंकिंग में भी उतनी हाई नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑन अ गिवन डे T20 गेम में कुछ भी हो सकता है, तो 50-50 से जाना चाहिए। लेकिन इंडिया आई थिंक विल विन। आई थिंक ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसी टॉस फैक्टर की। जैसे पाकिस्तान ने कल जो है वो टॉस जीतकर पहले हमने बॉलिंग की और इसी तरह फिर तब सारे मामलात हुए। आपकी क्या राय है, कल अगर टॉस जीतता है भारत या श्रीलंका, टॉस फैक्टर देते हैं? क्योंकि वसीम अकरम बार बार कह रहे हैं कि ड्यू फैक्टर ज़्यादा नहीं है, तो टॉस इतना कोई वैल्यूएबल नहीं है। आप पहले इनिंग में भी रन करके प्रेशर डाल सकते हैं और रन चेस तो हो ही गया, आपने कल देखा। इससे पहले पाकिस्तान ने भी किया, इवन श्रीलंका की टीम भी करके आई। हाउ यू रेट कैप्टन के ज़हन में क्या चल रहा होगा, बिकॉज अब तो डिसीजन मेकिंग करनी है, इज अ मस्ट विन मैच फॉर बोथ टीम। देखिए, इससे पहले जो पिच हमने देखी थी वो डबल पेस थी। ठीक है, यानी एक तरफ बाउंस था, एक तरफ से इतना बाउंस नहीं था और गेंद रुक के पाकिस्तान इंडिया का पहला मैच इंडिया पाकिस्तान। तो ये कल की जो पिच थी ये ट्रू थी। दोनों एंड से ग्रास था जरूर, लेकिन ग्रास भी 2 किस्म का होता है ना। एक ग्रास होता है डेड ग्रास, जो कि एक होता है सही ग्रास, एक होता है धोखे वाला ग्रास। ये धोखे वाला है। धोखे
जो कि पिच को जोड़ के रखता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, पिच का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक्सपर्ट के साथ मिलना मिलाना रहता है। तो पिच में कुछ नहीं था जिसकी वजह से गेंद बल्ले पे अगर आए उसको कहते हैं ट्रू बाउंस, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं बाउंस। वो तो पहले ओवर में साबित कर दिया था जब रोहित शर्मा वैसे भी बहुत बड़े खिलाड़ी, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने नसीम शाह और हसनैन को चार्ज किया, लग रहा था कि ये बैटिंग विकेट है और प्योर, इस पर कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कल जो आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस पर जरूर आखिर में बात करेंगे। और विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और बड़ी दिल की बातें की उन्होंने। एक बार फिर बाबर आजम के हवाले सवाल हुआ, उस पर बात भी की, रिस्पेक्ट की अगर हम बात करें। लेकिन आसिफ जो बहुत ज़्यादा जिस पर बात हो रही है, ये सेट के जब मैंने रिज़ाइन किया टेस्ट कैप्टनसी से, ओनली MS धोनी मैसेज मी, नोबडी एल्स। तो ये सवाल मुझे नहीं पता क्या हुआ था, जो कि मैंने इतना डिटेल से सुना नहीं, बट कुछ इंडिकेशन ऐसी हैं, और ये अभी से नहीं है, वर्ल्ड T20 से पहले खबर आई थी, जिसके बाद सारा हंगामा बरपा हुआ। शायद इंडियन फैंस इससे अब एग्री करें, डिसएग्री करें, लेकिन आप कमेंट जरूर कर सकते हैं यूट्यूब पर, स्पेशली जब पुरान देखें, कि विराट कोहली पर प्रेशर पड़ गया था वर्ल्ड T20 से पहले कि अगर आपने नहीं जीता तो आप बाहर हो जाएंगे, और ये प्रेशर ही शायद भारतीय टीम को ले डूबा, वो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे। अब विराट कोहली जिस तरह से बात कर रहे हैं, इट क्लियरली शोज के कोई ना कोई इशू जरूर है। आई एम नॉट से कि डिफरेंसेस हैं, एक टीम में होंगे, सब लोग एक जैसे नहीं होते, समथिंग इज रॉन्ग। देखिए, भारतीय टीम की इंतजामिया चेंज हुई है। पहले रवि शास्त्री थे, अब और वो बहुत क्लोज थे, राहुल द्रविड़। तो रवि शास्त्री और विराट कोहली का एक कॉम्बिनेशन था। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात इस सूरत हाल में सारी है, विराट ने जो भी कहा, लेकिन उनको इजाजत किसने दी ये बोलने की? क्या इंडियन क्रिकेट परफॉर्मेंस ने, सर कल वो टॉप स्कोरर थे, नहीं परफॉर्मेंस ने बैरेट पर आए, मैं कह रहा हूं इजाजत इसलिए मिल गई। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये इजाजत देता सरफराज को? सरफराज को इजाजत देगा? सरफराज को इजाजत देगा? अच्छा सवाल है। क्या अगर सरफराज ने कुछ कह दिया या विराट ने कुछ कह दिया तो उनके CEO ने फोन तो नहीं किया BCCI के, क्या आपने ये क्या कह दिया? तो मेरा कहने का मकसद तनकीद नहीं है, मतलब ये कि इस तरह से चीज़ें चलाई जाती हैं। स्टीवर्ट ब्रॉड का आपको याद होगा, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में पहले टेस्ट से उसको ड्रॉप किया, उसी में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा कि मुझे होना चाहिए था, अगले टेस्ट में वो आया, मैन ऑफ द मैच हुआ वो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये इसमें हैंडलर्स जो हैं इनके, उनको भी क्रेडिट जाता है। विराट कोहली नो डाउट अबाउट इट कि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है और शायद वो इस खत्ते का सबसे बड़ा बैट्समैन है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन इंडिया के मैच हारने के बाद उनका ये कोट देना कि मुझे सिर्फ MS धोनी ने किया और उसके बाद वो खामोश रहे। सवाल क्या हुआ होगा मुझे उसका लेकिन इस कोट से आपको क्या, आपको MS धोनी से असल में इन्होंने कैप्टनसी ली थी, MS धोनी ने इनको हैंडओवर किया। एक और कोट भी पड़ा जिसको आप सुन के भी शायद और बेटर पोजीशन में होंगे, कहा कि मुझे उनको कोई आपस में इनसिक्योरिटीज नहीं थी। बिग कोट। नहीं, उनको तो इनसिक्योरिटी हो नहीं सकती ना, वो इतना बड़ा गैप है। क्या करंट प्ले को इनसिक्योरिटीज है, ये कहना चाह रहे हैं वो? करंट देखिए, ये तो कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि बड़ा अच्छा एग्जाम था कि इनको स्पेस दी कि ये जो चाहे बोलें, कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बाइंडिंग के अंदर उनको नहीं जकड़ा कि ये आप बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते। तो ये थोड़ा सा इसमें भी फ्री हैंड दिया। बहुत अच्छा लगा विराट कोहली को सुन के कि उन्होंने अपने दिल की बात तो की ना। अब दूसरा मौका भी आ जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और लिबर्टी है, फ्रीडम है, बात हुई कि ना उस पर कुछ चर्चा भी हो रहा है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर कल के मैच पे बात करेंगे हमारे साथ। पाकिस्तान की बड़ी जीत है कि इस जीत में भी एक और परेशानी छुपी थी कि रिजवान जो है विकेट कीपिंग के दौरान इंजर्ड हुए, और उसके बाद MRI का रात उनका प्रिकॉशनरी कराया गया। इसी तरह जो शाहनवाज धानी उनके हवाले से भी आज क्लैरिटी आनी, तो आसिफ क्लाउड है, जहरी बात है कि शाहनवाज धानी का तो शायद सुनने में आ रहा है कि शायद वो ना खेल पाएँ, अभी क्लैरिटी आना बाकी है। और रिजवान का भी डाउट है, बट वी डोंट हैव अ बैकअप विकेट कीपर इन द स्क्वाड। ये सवाल है, और रिजवान के लिए मैं क्लियर कह दूं एक बात कि रिजवान जिस तरह की कीपिंग कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, वो उनकी कीपिंग में वो बात नज़र नहीं आई अभी, क्योंकि वो इंजर्ड हैं। उनकी बैक भी मसल में उनको प्रॉब्लम है, उसके अलावा टांग का प्रॉब्लम तो सामने आ गया। रिजवान को मैं समझता हूँ कि टेस्ट मैच क्रिकेट से अलहदा हो जाना चाहिए, विकेट कीपिंग से अलहदा हो जाना चाहिए। विकेट कीपर कोई दूसरा भी तैयार हो जाएगा, या दूसरा क्यों तैयार हो जाएगा, सरफराज अहमद हैं, टेस्ट मैच में कीपिंग सरफराज करें। बाकी वाइट बॉल के ओपनर हैं रिजवान, तो ये ड्रॉप नहीं हो सकते वाइट बॉल यानी T20 के। बाकी वनडे की भी आपकी बात से मैं थोड़ा इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन आज ये बात से एग्री करूंगा। हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि हम थोड़ा रेस्ट ले लिया करें, हम रेस्ट भी तो लेना नहीं चाहते। हमारे यहाँ नहीं है ना ऐसा कल्चर रेस्ट की। आपको कहानी बताऊँ, एक 2013 में पाकिस्तान टीम जा रही थी चैंपियंस ट्रॉफी पे, उसने मुझे आज भी याद है इमरान फरहत ने रेस्ट लिया था क्योंकि उनकी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब थी। ठीक है, उसके बाद से वो वापस नहीं आया टीम में। खिलाड़ी ऐसे भी इनसिक्योर नहीं है। हालांकि वो बड़ा अच्छा प्लेयर था, उस वक्त बड़ी अच्छी प्रॉब्लम। नान अकमल की भी छोटी उंगली में फ्रैक्चर हुआ था, तभी वापस नहीं आया, सरफराज ओवरटेक दें। ये किस्मत की बातें भी ये होता है। लेकिन पाकिस्तान में 2 विकेट कीपर चले तो हैं एक ज़माने तक, 10-12 साल तक राशिद और मोइन
का चलता रहा, तो 2 विकेट कीपर्स का होना कोई मुज़ायके की बात नहीं है। रिजवान अच्छा, सरफराज जब थे, आखिरी सवाल मेरा, जो कि टाइम और खत्म हो रहा है, जब सरफराज खुद भी स्क्वाड में थे तब भी मैं सिलेक्टर से ही पूछूंगा, जो ये कप्तान इतना पावरफुल नहीं होता कि सिलेक्टर ये चेयरमैन के बगैर ही वो सारे काम कर रहा हो। हमने तब भी रिजवान को कभी टीम में शामिल नहीं किया था। अब रिजवान के होते हुए भी यही हो रहा है कि हारिस ज़रूर गए थे, लेकिन जब वो खेलते भी थे तो रिजवान एक मैच खेले उनके होते हुए, विकेट कीपिंग नहीं मिली उनको। लेकिन एशिया कप में ठीक है, दुबई की फ्लाइट बहुत करीब है, वीज़ा तो अनश्योर लगा ही होगा सरफराज का, हारिस का, वो कभी भी जा सकते हैं, बट स्क्वाड के साथ क्यों नहीं आसिफ? देखिए, आप सीखते हैं अपने साथियों से, अपने रीजन की टीम्स को आप देखिए। इंडिया से आप हमेशा मुकाबला करते हैं, तो इंडिया को देखिए, हार्दिक पांड्या भी है, ऋषभ पंत भी है, और थोड़ा सा पीछे चले जाएं, वर्ल्ड कप में उनके बाद 3 विकेट कीपर्स थे, धोनी भी था उसमें। बिल्कुल। तो ये ख्याल भी रखना चाहिए, विकेट कीपिंग अब वो जॉब है कि आपको बैटिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जितने विकेट कीपर्स हों, अगर साइड में आपके पास दो विकेट कीपर्स हैं, तो कोई मुज़ायके की बात नहीं है कि रिजवान थोड़ा सा रेस्ट ले लें। अगर रिजवान फिट होंगे, मुकम्मल फिट होंगे, तो आगे बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हैं। बिल्कुल, वर्ल्ड कप है, अगले साल भी वर्ल्ड कप है, और जैसा आसिफ ने कहा कि रेस्ट से उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, जो क्लियरली स्ट्रगलिंग विद दिस इंजरी, तो लग रहा है वर्कलोड बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच आसिफ प्रोग्राम में आने के लिए। आज के लिए इतना ही, और कल के मैच से पहले कल दोबारा 5:05 पर हम और रिप्ले में मौजूद होंगे। आप सब ज्वाइन कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।